हेलो, नमस्कार। मैं ज्योतिष, आप लोग देख रहे हैं ज्योतिष के एक्सप्रेस। चलिए आज हम लोग क्विज प्रतियोगिता का क्विज प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं और जो विद्यार्थी टॉप 5 में आइएगा उसको प्राइज दिया जाएगा एक कॉपी। तो क्विज प्रतियोगिता में पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो पहले कौन हाथ उठाया था? मिठू कुमार, खड़ा हो गए। नाम? मिठू कुमार। क्लास? 5। तो आपको ये क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटी नदी कौन सी है? ऑप्शन सुन लीजिए पहले। नील नदी, गंगा नदी, डी नदी, महानदी। डी नदी। तो आपका ऑप्शन सी डी नदी, तो बहुत ही अच्छा, डी नदी सही है। इसके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। चलिए बैठ जाइए। यदि आप 3 क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं तो टॉप 5 में जा सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, पहले नंबर पे हो गया है मिठू कुमार। अब दूसरा क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए, दूसरा क्वेश्चन ये है, 1 इंच में कितना सीएम होता है? 1 इंच में कितना सीएम होता है? तो पहला व्यक्ति खड़ा हो जाइए आप। नाम बोलो। नाम? क्लास? 10। क्लास 10। चलिए आपसे ये पूछा जा रहा है, 1 इंच में कितना सीएम होता है? ऑप्शन में है 2.1 सीएम, 2.54 सीएम, 12 सीएम, इनमें कोई नहीं। 12 सीएम। 12 सीएम। तो देखते हैं 12 सीएम बिल्कुल गलत है। तो अभी आप बैठ जाइए। यदि इसके बाद गलत हो जाएगा तो आपको खेल से आउट कर दिया जाएगा। एक गलत पर मौका है, दूसरा गलत पर कोई मौका नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पटन देवी कहाँ है? पहले कौन हाथ उठाया था? एक ही था। माइक दीजिए उसको। पटन देवी कहाँ है? पहले आप अपना नाम बता दीजिए। क्लास? तो ऑप्शन सुन लिए, पटन देवी मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए में है पटना, बी में गया, सी में पावापुरी और डी में वाराणसी। पटना। तो बहुत ही सही जवाब दिया आकाश कुमार ने। बैठ जाइए। दूसरा क्वेश्चन ये है, अभी तक 2 प्रतियोगिता शामिल हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, आलस दरिद्रता का मूल है, यह किसने कहा था? आलस दरिद्रता का मूल है, यह किसने कहा था? पहले कौन हाथ उठाया था? जिसको मैं दीजिए, नाम बोल दीजिए। नाम बोलिए ना। सुशील कुमार। क्लास 10। चलिए दूसरा क्वेश्चन यह है, आलस दरिद्रता का मूल है, यह किसने कहा था? ऑप्शन में तुलसीदास, यजुर्वेद, शेक्सपियर, रामनाथ सिंह। फिर से एक बार। आलस दरिद्रता का मूल है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए है तुलसीदास, यजुर्वेद, शेक्सपियर, रामनाथ सिंह। यदि जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बैठ सकते हैं। दूसरा व्यक्ति भी हाथ उठाया, उसको मौका दीजिए। चलिए आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आलस दरिद्रता का मूल है, तो पहले आप अपना नाम बता दीजिए। क्लास? तो आलस दरिद्रता का मूल है, इसका ऑप्शन है तुलसीदास, यजुर्वेद, शेक्सपियर
डी में रामनाथ सिंह। यजुर्वेद। बहुत ही अच्छी जवाब है, सही है, आपका क्वेश्चन बढ़ जाइए। अभी तक में 3 प्रतियोगिता इसमें सफल हो चुके हैं, 2 की और जरूरत है। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम क्या है? सबसे पहले किसने हाथ उठाया? कौन उठाया हाथ पर? आकाश। आकाश। हेलो हेलो हेलो। तो चलिए महाभारत का पुराना नाम, पहले ये विद्यार्थी हाथ उठाए थे तो उसको मैप दिया जाए, नाम बोल दीजिए। क्लास 8। तो क्वेश्चन में है महाभारत का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए में है गीता, बी में है जय संहिता, सी में है रामायण और डी में है भागवत गीता। तो जय संहिता। क्या आपको लग रहा है ये क्वेश्चन और आंसर आपका सही है? पक्का? यदि ये गलती हो जाएगा तो आपको बैठना पड़ेगा, तो सोच विचार के जवाब दीजिए। तो इसका क्वेश्चन बहुत ही सही है, बहुत अच्छा। 4 प्रतियोगिता हमें मिल गया है, एक की और जरूरत है। तो अगले क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए ना। सुशील कुमार। क्लास। तो क्वेश्चन ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन लेना चाहता है? जी सर। देखिए अब की बार जो गलत हो जाएगा तो आप खेल से डायरेक्ट अलविदा हो सकते हैं। ठीक है सर। ए में रामायण, बी में महाभारत, सी में गीता, डी में बाइबिल। ए में महाभारत, बी में रामायण, सी में गीता, डी में बाइबिल। बाइबिल। तो सुशील कुमार का रास्ता खुल गया है या खेल से आउट हो गए हैं। अब आप जवाब नहीं दीजिएगा, बैठे रहिए तब तक, घर जाने के बाद है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, यदि इसमें 4 प्रतियोगिता शामिल हुए हैं, जब इसमें जवाब दे देते हैं उसको फाइनलिस्ट में ये वाला ब्रिज में बुलाया जाएगा। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो पहले जवाब मिट्टू कुमार ने हाथ उठाया, माइक दीजिए उसको। क्लास नाम। तो कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन में जापान, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में न्यूजीलैंड, डी में भारत। ऑस्ट्रेलिया। क्या आपको लग रहा है सही है? यह कथा गलत हो जाएगा तो आपको गेम से आउट कर दिया जाएगा। चलिए आपका जवाब बिल्कुल ही सही है, आप पहले मंच की जगह पर जा चुके हैं, आपका आगमन वहां हो रहा है। चलिए चलिए इसके बाद क्वेश्चन है, हुमायूं किसके पुत्र थे? तो सेकेंड में हुमायूं किसके पुत्र थे? मैं दीजिए इसको। नाम क्लास 1। तो आपको ये पूछा जा रहा है हुमायूं किसके पुत्र थे? ऑप्शन ए में मीर जाफर, बी में अकबर, सी में शाहजहां और डी में बाबर। तो क्या आपको लग रहा है कि सही जवाब है? देखिए यदि हमको तो विश्वास हो रहा है कि गलत है, यदि
गलत होगा तो आप खेल से आउट हो सकते हैं, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया जवाब सही दे, अन्यथा बैठ जाए। सर ये सब सही है। सही है, तो आप सेकेंड वैल्यू को जान सकते हैं, आपका जवाब सही है। फाइनल लिस्ट में 2 प्रतियोगिता शामिल हो चुके हैं, 3 की और जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, प्रोटीन का खोज किसने किया था? नाम बता दीजिए। क्लास। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रोटीन का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए में है गोल्डस्टीन, बी में यूरे, सी में रदरफोर्ड, डी में डेवी। फिर से सुन लीजिए, गोल्डस्टीन, बी में यूरे, सी में रदरफोर्ड और डी में डेवी। गोल्डस्टीन। तो आपको ये विश्वास हो रहा है कि ऑप्शन सही है? यदि सही हो जाएगा आप थर्ड प्रतियोगिता में चयन लिस्ट में आ सकते हैं। तो आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। स्वागत है आपका। ये देखिए यहाँ पे चलिए, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मनुष्य की, आप लोग जवाब दे दीजिएगा। इधर से क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं? तो पहला मुकेश कुमार, आप खड़ा हो जाइएगा, मैक दीजिए उसको। नाम? मुकेश कुमार। क्लास? 7। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मनुष्य के खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं? ऑप्शन सुन लीजिए, 23, 206, 22 और 11। 22। क्या आपको हो जा रहा है ये सही है? सही है। तो यदि सही हो जाएगा तो आप प्रतियोगिता की चयन लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, अन्यथा खेल से बाहर हो सकते हैं। सही है? सही है। चलिए, बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं इन्होंने, इसके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। हमें 5 की इंतजार थे, एक क्वेश्चन पूरे ग्रुप के लिए। जो जवाब दे सकते हैं उसको लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, अन्यथा ये 5 पर कार्रवाई होगी। चलिए, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि अगला क्वेश्चन, 100 मतलब 100 का रोमन में क्या होता है? जो जानते हैं इधर में हाथ उठा सकते हैं, आप भी उठा सकते हैं। मौका दिया गया सबको। 100 का 100 का रोमन में क्या होता है? चलिए, आउट ऑफ लिस्ट में सुशील कुमार था, इसको शामिल किए हैं, तो फिर से आपको 100 का रोमन, वैसे आप बाहर हो चुके हैं, जवाब देते हैं, बहुत ही अच्छे वाली बात है। 100 का रोमन क्या होता है? ए में एल, बी में सी, डी में एम और डी में एन है। ए में एल, बी में सी में एम और डी में एन। ऐसे सुन लीजिए, एल सी एम एन में जो वो बोल दीजिए, एल सी एम एन सी। तो देखिए, क्या आपको बुझा रहा है? सही है? सही है। देखिए, खेल से बाहर हो सकते हैं, बैठ जाइए, वही महिला रहेगा। बैठ गए, बहुत अच्छी वाली बात है। चलिए, आपका आंसर बिल्कुल ही सही है, बैठ जाइए। सिक्स में ये क्वेश्चन का जो जवाब पहले दीजिएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। एक 80 रुपये वाला कॉपी है और वह प्रतियोगिता में फर्स्ट भी हो सकते हैं। चलिए, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1000 की रोमन संख्या क्या होती है? आप 6 हैं शामिल,
प्रतियोगिता में चयन लिस्ट में इसमें जो भी विजेता होगा उसको 80 रुपये वाला कॉपी से सूचित किया जाता है। तो इसमें पहले जो जवाब दीजिएगा उससे फर्स्ट प्राइज घोषित कर दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? नाम, क्लास। तो आप चयन लिस्ट में पहले स्थान पे आ चुके हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है एम एन राय, बी में शरद सिंह, ए में एम एन राय, बी में शरद सिंह, सी में आपको हो गया कि जयंत यादव, डी में इनमें कोई नहीं। तो देखिए, यदि आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो आप खेल से ना सेकेंड रहिएगा ना फर्स्ट रहिएगा, अलविदा हो जाएगा। मुझे जो विश्वास है ऑप्शन में, तो आपका बुझाना गलत है, आप अपनी इच्छा से बोल सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, अभी भी हम ऑप्शन भी दिखा सकते हैं। तो अभी तो नहीं बोलेंगे गलत है कि सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है एम एन राय, बी में शरद जोशी, सी में जयंत सिंह, डी में इनमें कोई नहीं। तो आप फिर से आपको एक मौका हम दे रहे हैं, यदि सही बोल सकते हैं अभी आपके पास मौका है, नहीं तो खेल से आउट ऑफ हो सकते हैं। इसके लिए हम कुछ समय देते हैं, आप सोच के जवाब दीजिए। फिर से बहुत महत्वपूर्ण सही जवाब है। चलिए, आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, इसके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। 500% हो। चलिए, इसको बाहर निकाल दिया जाए। फर्स्ट प्रतियोगिता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एवं होता है, जिन ऑप्शन में हमने दिए थे ये सही है, बहुत अच्छी वाली बात है। चलिए, सेकेंड की ओर तलाश है हमें। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2022 में T20 वर्ल्ड कप, क्वेश्चन चेंज, पहले हाथ उठा दिए। भारत की यानी कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? चलिए, आपने पहले हाथ उठाए थे, नाम बता दीजिएगा अपना, क्लास। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ए में बंगाल की खाड़ी, बी में मैक्सिको, सी में एंडीज, डी में इनमें कोई नहीं, बंगाल की खाड़ी। चलिए, आपको एक मौका दिया जा रहा है। तो आप खेल में बने रहने चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप आउट हो सकते हैं, इच्छा आपकी। बंगाल की खाड़ी है। चलिए, तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है, आप खेल से बाहर हो सकते हैं। आपका स्थान दूसरे जगह भेजिए। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, अगली बार फिर होगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन आपको ये पूछा जा रहा है, ध्यान से तुम देखना, सिकंदर के गुरु कौन थे? तो नाम बता दीजिए आप अपना, क्लास। तो क्वेश्चन ये है, सिकंदर के गुरु कौन थे? ऑप्शन लेना चाहते हैं? तो ऑप्शन ए में है लेनिन, बी में अरस्तु, सी में गोपाल कृष्ण गोखले, डी में कोई नहीं। लेनिन, अरस्तु, गोपाल कृष्ण गोखले, डी में कोई नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको सेकेंड प्रतियोगिता में एक मौका दिया जा रहा है। फर्स्ट तो हो चुके हैं, सेकेंड के लिए आपको क्वेश्चन हमें बुझा रहा है। आपका ऑप्शन जो दिए हैं उसमें आप गलत जवाब शायद था, तो सोच विचार के दीजिए आप अपना जवाब को। गोपाल कृष्ण गोखले। तो
आप भी इस खेल से विदा हो गए हैं, आपका गलत जवाब है। तो 3 प्रतियोगिता शामिल है अभी तक, एक फर्स्ट हो चुके हैं, सेकंड की तलाश है हमें। चलिए आप लोग सुनिए इधर, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? चलिए उठाइए बैग, नाम बता दीजिए आप। बिट्टू कुमार। क्लास 5। तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल में होगा, क्षेत्रफल में जवाब देना, ठीक। ऑप्शन ए में वेटिकन सिटी, बी में रूस, सी में फ्रांस और डी में यूरोप। वेटिकन सिटी। क्या आपको बुझाना सही जवाब है? यस सर। तो देखते हैं, देखिए अभी आप खेल में अच्छे से खेल रहे हैं, यदि जवाब सही हो जाएगा सेकंड प्रतियोगिता हो सकती है, अन्यथा खेल से बाहर हो सकते हैं। सोच लीजिए फिर से, वेटिकन सिटी, रूस, फ्रांस, यूरोप। वेटिकन सिटी। चलिए आपके जवाब बिल्कुल ही सही है, आप बहुत सही जवाब दे चुके हैं, सेकंड प्रतियोगिता में शामिल हो चुके हैं। चलिए आप आपका स्थान यहाँ थर्ड के लिए इंतजार है, थर्ड में देखते हैं कौन आते हैं, 2 व्यक्ति बचे हैं। चलिए ये पूछा जा रहा है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसने लिखा था? स्मॉल इज नामक ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखा था? यदि आप दोनों जवाब नहीं देते हैं तो हमें मजबूरन किसी और को जवाब देने के लिए बोलना पड़ेगा। चलिए आप लोग में से फिर क्वेश्चन पहले सुन लीजिए, तब हाथ उठाइएगा। रद्द हो गई। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक, हाँ पहले नीचे कीजिए, क्वेश्चन चेंज कर देंगे हमें तो। चलिए क्वेश्चन चेंज हो जाए। चलिए इधर 2 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस देश का कानून सबसे पहले क्वेश्चन तो सही सुन लीजिए, किस देश का कानून सबसे कठोर है? उठाइए, नाम बताइए आप अपना। मुकेश कुमार। क्लास 7। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, किस देश का कानून सबसे कठोर है? ऑप्शन ए में है अमेरिका, बी में सऊदी अरब, सी में जापान, डी में भारत। सऊदी अरब। आपको ज्यादा सही क्वेश्चन जवाब है। हाँ। देखिए यदि गलत हो जाएगा तो आप खेल से बाहर हो सकते हैं। सोच लीजिए फिर से एक बार, सुन लीजिए ऑप्शन, अमेरिका, सऊदी अरब, जापान, डी में भारत। सऊदी अरब। जापान नहीं होगा, सऊदी अरब होगा। चलिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, शामिल हो चुके हैं, बहुत अच्छी की बात है। ये छोड़ छे आप लोग मेरे चैनल ज्योतिष की एक्सप्रेस 01 को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।